किसान भाइयों, आज हम धान के फसल में पहला स्प्रे के बारे में बात करेंगे कि धान के फसल में हमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए। पहला स्प्रे में हमें कौन कौन से दवाइयों को लेना चाहिए जिससे कि एक ही स्प्रे में लगभग सभी प्रकार के कीट और फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण किया जा सके और इनका अटैक फिर से आपके धान के फसल पर लगभग 15 से 20 दिनों तक बिल्कुल भी देखने को न मिले। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। पहला कॉम्बिनेशन उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों के धान के फसल पर अभी तक किसी भी तरह का कीट और फंगस का अटैक नहीं हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन नंबर 1 को प्रिवेंटिव स्प्रे के तौर पर कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के धान के फसल पर कीटों और फंगस का शुरुआती अवस्था में अटैक हो चुका है, तो उन किसान भाइयों को कॉम्बिनेशन नंबर 2 को स्प्रे करना चाहिए। यदि वो कॉम्बिनेशन नंबर 2 को स्प्रे कर लेते हैं तो यह एक ही स्प्रे में लगभग सभी प्रकार के कीट और फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेंगे। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसकी केमिकल एंड कंपोजिशन क्या है, प्रति एकड़ इसकी डोज क्या है, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धान के फसल पर हमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब भी हम धान के फसल में खाद की पहली डोज डाल लेते हैं तो खाद की पहली डोज डालने के बाद जब 8 से 10 दिन समय बीत जाता है तो इसी समय पर हमें धान के फसल पर पहला स्प्रे कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाद की पहली डोज डालते हैं तो खाद को मिट्टी से होकर के पौधे तक पहुंचने के लिए लगभग 8 से 10 दिन का समय हो जाता है। जब हम खाद डालते हैं 8 से 10 दिन बीत जाते हैं तो इस समय हमारे धान के फसल पर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है, नए नए कंसों कल्लों का विकास होने लगता है और हमारा जो धान का फसल है इसमें बहुत ही हरापन देखने को मिलता है। और इसी समय हमारे धान के फसल पर कीटों और फंगस का सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जब भी हम धान के फसल में खाद की पहली डोज डाल लेते हैं तो खाद की पहली डोज डालने के बाद जब 8 से 10 दिन हो जाते हैं तो इसी समय पर हमें पहला स्प्रे कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि धान के फसल के लिए प्रिवेंटिव स्प्रे क्या है। तो किसान भाइयों, यदि आपके धान के फसल में शुरुआती अवस्था में कीटों और फंगस का अटैक हो चुका है या कीटों और फंगस का अटैक नहीं हुआ है, तो इस समय आप प्रिवेंटिव स्प्रे के तौर पर किसी भी कंपनी की बाइफेंथ्रिन 10% जो कि EC और SC दोनों फार्मूलेशन में आता है, इसे आपको प्रति एकड़ 400 ml लेना है। इसी के साथ आपको हेक्साकोनोजोल 5% जो कि SC फार्मूलेशन में आता है, यानी कि सफेद गाढ़े लिक्विड फार्म में आता है, इसे आपको प्रति एकड़ 400 ml लेना है। इसी के साथ आपको वेलिडामाइसिन 3% जो कि SL फार्म में आता है, इसे आपको प्रति एकड़ 350 ml लेना है। और इन तीनों दवाइयों को 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर लेते हैं तो आपके धान के फसल में जो शुरुआती अवस्था में कीट और फंगस का अटैक हो चुका है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेंगे और आपके धान के फसल पर लगभग 15 से 20 दिनों तक फिर से किसी भी तरह के कीट और फंगस को बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। किसान भाइयों, यह जो कॉम्बिनेशन नंबर 1 है यह प्रिवेंटिव स्प्रे के लिए है। यदि आपके धान के फसल में कीटों का अटैक नहीं हुआ है और इस समय आप स्प्रे करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि कीटों का शुरुआती अवस्था में अटैक है, फंगस का शुरुआती अवस्था में अटैक है, तो इस समय भी यह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और उन शुरुआती अवस्था में कीटों और फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। तो जिन किसान भाइयों के धान के फसल में शुरुआती अवस्था में कीट और फंगस का अटैक हो चुका है या कीटों का अटैक बढ़ चुका है, साथ ही साथ आपके धान के फसल में सीड ब्लाइट, ब्लास्ट जैसे फंगस का अटैक भी देखने को मिल रहा है, तो इस समय आपको लेना है बायर कंपनी की सोलोमोन कीटनाशक या बायर कंपनी की ही फेनस्क्विक कीटनाशक। सोलोमोन कीटनाशक को लेते हैं तो प्रति एकड़ 120 ml लेना है और फेनस्क्विक को लेते हैं तो आपको प्रति एकड़ 100 ml लेना है।
इसी के साथ लेना है आपको किसी भी कंपनी का अच्छे फंगिसाइड, जैसे कि अमीस्टा टॉप फंगिसाइड या कस्टोडिया फंगिसाइड को लेना चाहिए। अमीस्टा टॉप फंगिसाइड को लेते हैं तो प्रति एकड़ 200 ml, या कस्टोडिया फंगिसाइड को लेते हैं तो प्रति एकड़ 250 से 300 ml। फंगस का ज़्यादा अटैक है, ब्लास्ट सीड ब्लाइट का ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है, तो इस समय आपको 300 ml लेना है। और शुरुआती अवस्था में अटैक है, कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो इस समय आपको 250 ml लेना है। इसी के साथ आपको लेना है बायोमाइसिन या वेलिडामाइसिन। बायोमाइसिन लेना है तो आपको 350 ml लेना है, और जो वेलिडामाइसिन है इसे भी आपको 400 ml लेना है। यदि अटैक बढ़ चुका है तो इस समय आपको 400 ml लेना है, और 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर लेते हैं। तो यह आपके धान के फसल में चाहे कोई भी कीट हो, कोई भी फंगस हो, ब्लास्ट हो, सीड ब्लाइट हो, लीफ स्पॉट हो, कोई भी बैक्टीरियल डिसीज हो, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा, और आपके धान के फसल पर लगभग 25 से 30 दिनों तक किसी भी तरह के कीट और फंगस को बिल्कुल भी आने नहीं देगा। तो किसान भाइयों, यह था धान के फसल में पहला स्प्रे के लिए 2 बेहतरीन कॉम्बिनेशन। यदि आपके फसल पर शुरुआती अवस्था में कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है, फंगस की शुरुआती अवस्था है, तो इस समय आप जो कॉम्बिनेशन नंबर 1 है इसे स्प्रे कर सकते हैं। यह आपकी प्रति एकड़ खर्च बहुत ही कम होगा। और यदि कीटों का अटैक बढ़ चुका है, फंगस का अटैक बढ़ चुका है, तो इस समय आपको कॉम्बिनेशन नंबर 2 लेना चाहिए। यह थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन इसे यदि एक बार आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपके धान के फसल में यह लगभग सभी प्रकार के कीट फंगस को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा, और फिर से 25 से 30 दिनों तक बिल्कुल भी लगने नहीं देगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।